हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एन सीरीज वर्ल्ड। आज जिस मूवी पे हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सन वुकॉन्ग, जो एक एक्शन और रोमांच से भरी चाइना मूवी है जो हाल ही में रिलीज हुई है। इस मूवी में दिखाया जाता है कि वुकॉन्ग का मास्टर उन्हें साथ लेकर बिग सोलन की तरफ जा रही है जो वेस्ट की तरफ होता है, और रास्ते में वो एक गांव ली कैमल रिज में रुकते हैं। वहाँ लोग उन्हें बताते हैं कि कुछ साल पहले यह जानवर खतरनाक दरिंदों में बदलने लगे और आसपास के छोटे दरिंदे भी वहाँ जमा होने लगे। उनको 3 डीमन किंग्स कंट्रोल करते हैं। वो उन गांव के लोगों को पकड़ते हैं और खाने की तरह पका कर खाते हैं। वो लोग वुकॉन्ग से मदद मांगते हैं, तो चले देखते हैं कि क्या वुकॉन्ग मदद करता है और क्या वो उन खतरनाक डीमंस को सबक सिखा पाएगा। तो शुरू करते हैं। मूवी के शुरू में एक लड़की को पेड़ से बांधा होता है जिसका नाम शाओ होता है। असल में वो एक डीमन को पकड़ने के लिए खुद शिकार बन जाती है और वो डीमन भी वहां आ जाता है और उसका बाप रस्सी को काटकर भागता है। डीमन इनके जाल में फंस तो जाता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए ही वो खुद को आजाद करा लेता है और शाओ के पीछे लग जाता है। शाओ एक पहाड़ी पर आ जाती है। वहाँ उसका बाप उसे बचाते अपनी जान गंवा देता है। बेचारे खुद उसका शिकार बन गए। फिर हम मास्टर और वुकॉन्ग को देखते हैं जो अपने साथियों के साथ वेस्ट यार्ड की तरफ जा रही होते हैं। वो उसी कैमल रिज गांव आ जाते हैं, पर शाओ उन्हें एक डीमन समझते हुए उन पर तीर चला देती है, लेकिन वुकॉन्ग उन्हें बचा लेता है। मास्टर उससे कहता है कि वो बस बिग सोलन की तरफ जा रही हैं। वहाँ किंग डीमन आ जाता है जिसे वुकॉन्ग पहले भी हरा चुका होता है। इस बार वो खुद को ताकतवर समझता है, लेकिन उसकी सारी ताकत वुकॉन्ग के आगे निकल जाती है। वो वहाँ से भाग जाता है। शाओ ये देखकर बहुत खुश होती है। वो उन सबको गांव के अंदर ले आती है और अच्छे से पीठ पूजा करती है। मास्टर उसको पूछता है कि ये कौन सी जगह है और उन पर इतना तरस क्यों आ रहा है उन्हें। एक बूढ़ा आदमी उन्हें बताता है कि वो कैमल रिज कबीले से ताल्लुक रखते हैं और ये डीमन किंग था जिसके लोग उन्हें पकड़ कर ले जाते हैं और मार कर खा जाते हैं। इनके बहुत से लोग उनकी कीद में है। शाओ बताती है कि 3 डीमन किंग्स में एक ग्रीन लायन है जिसे अभी वुकॉन्ग ने मारकर भगाया है, दूसरा हाथी होता है और तीसरा रॉक होता है जो अभी तक उन लोगों ने भी नहीं देखा। वो बाकी दोनों से ज्यादा ताकतवर होता है। वो कहती है कि उसकी बहन को उनमें से एक डीमन उठा के ले गया है। वो कहती है कि वो कल अपनी बहन और बाकी गांव वालों को छुड़ाने जाएगी। वो बूढ़ा आदमी बोधा का भेजा हुआ होता है जो वुकॉन्ग को उन गांव वालों की मदद करने का कहता है, क्योंकि वो 3 डीमन भी कॉन्ग की तरह आसमान से आई हैं और उन्हें वापस भेजने के लिए वुकॉन्ग को उनके पास जाना होगा। पर वुकॉन्ग अपने मास्टर के अलावा किसी मदद नहीं करता। शाओ वुकॉन्ग से मदद मांगती है और साथ दूसरे गांव वाले भी। ग्रीन लायन अपने अड्डे पर आता है और दूसरे डीमन से रॉक को बुलाने का कहता है और इसके साथ ही खाना खा रहे उनका मास्टर उनसे कहता है कि उन्हें इन लोगों की मदद करनी चाहिए क्योंकि वो भी हेवन से आए हुए हैं। बाहर दरवाजे पर शाओ आ जाती है और एक बार फिर वो उन्हें मदद के लिए कहती है। अगले दिन वुकॉन्ग और उसका साथी शाओ साथ जाते हैं। पीगी शाओ को मेकअप करता है। फिर वो उसी जगह पहुंच जाते हैं। वहां वो एक बहुत बड़ा डीमन देखते हैं और डीमन किंग्स के आदमी भी वहां आ जाते हैं। वुकॉन्ग को उन साथ जाना होगा। वो उन्हें कहता है कि वो 3 डीमन किंग्स मिलना चाहता है। वो दरिंदे उसे अपने साथ ले जाते हैं। शाओ वहां बहुत से लोगों को कैद में देखती है। वुकॉन्ग उस दरिंदे को गोल्ड का लालच देता है ताकि वो उसे डीमन किंग्स के पास ले जाए। शाओ जेल के बाहर गार्ड्स को मारती है। डीमन किंग्स को कुछ खबर नहीं कि वहां उनकी बैंड बजाने के लिए वुकॉन्ग वहां आ चुका है। डीमन किंग का आदमी उसे बताता है कि वो कुछ ही लोगों को अपने साथ कैद करके ले आता है, जिसमें वुकॉन्ग भी उसके साथ आ जाता है। शाओ लोगों को छोड़ा कर भगाती है वहां और वुकॉन्ग का दोस्त उन सब को रोकता है। दूसरी तरफ एलिफेंट डीमन वुकॉन्ग को मारने की कोशिश कर रहा है, पर उन्हें मालूम नहीं कि वुकॉन्ग के पास जो डंडा है उसका अपना ही एक फंडा है। ग्रीन लायन वुकॉन्ग और उसके दोस्त को निगल तो लेता है, पर वुकॉन्ग उसकी ऐसी हालत करता है कि उसे उन्हें बाहर निकालना ही पड़ा। वो कहता है कि वो जो कहेगा वैसा ही होगा। वो उन लोगों को अब परेशान नहीं करेगा। वुकॉन्ग उसे अपना बॉडीगार्ड बनाकर ले जाता है, पर वुकॉन्ग तीसरे डीमन को नजरअंदाज कर देता कि जो उन्हें देख रहा होता है। उस गांव में सब खुशियां मना रही हैं क्योंकि उन्हें आजादी मिल गई है। वहां एक आदमी आकर बताता है कि ग्रीन लायन आया है। वुकॉन्ग उसे कहता कि पहली धुलाई भूल गए हो, पर वो वुकॉन्ग को दावत देने आए हैं ताकि वो आपस में इत्तेहाद कर सके। वो उनके साथ चला जाता है। रॉक बातों बातों में वुकॉन्ग को भड़काने की कोशिश करता है और फिर रॉक वहां से चला जाता है।
असल में वो वुकोंग को अपने पास इसलिए बुलाता है ताकि वो उस गांव में हमला कर सके। वुकोंग गांव जाता है और वहाँ सब लोगों को मरा हुआ देखता है। शाओ बताती है कि वहाँ रॉक आया था जो सबको मारकर और उसके मास्टर और दोस्तों को साथ ले गया है। पेगी को ऐसा लगता है कि आज उसकी पतली टांगे नहीं बचेंगी। तभी मास्टर को एलिफेंट डीमन पकड़कर ले जाता। वुकोंग उसके आदमी से मास्टर के बारे में पूछता है और उन्हें छोड़ा लेता है। शाओ अपनी बहन और बाकी सबको छुड़ा लेती है। वुकोंग का दोस्त सारा इल्जाम उस पर लगा देता है क्योंकि वो उनके साथ पार्टी करने चला गया था। अगर न जाता तो ये सब न होता। वो तीनों अब अलग अलग हो जाते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि मास्टर मर चुका है। रॉक ग्रीन लाइन से कहता है कि उन्हें मास्टर को जिंदा रखना होगा क्योंकि अगर ऐसा न हुआ तो वुकोंग उन सब को मार देगा। उसका आदमी कहता कि वुकोंग सब गांव वालों को लेकर निकल रहा है। रॉक शाओ को पकड़ लेता है और वुकोंग के सामने सबको मार देता है और फिर शाओ की गर्दन तोड़कर उसे भी सूला देता है। वुकोंग सिवाय देखने के क्या कर सकता है। वुकोंग बूढ़ा के पास शाओ को ले जाता है और उसे जगाने का कहता है। बूढ़ा उसे कहता है कि जो एक दफा मर जाता फिर कभी नहीं उठता। बूढ़ा उसे अपने मास्टर को छुड़ाने का कहता है। वुकोंग का घोड़ा एक बड़े ड्रैगन में बदल जाता है। वो कैमल पहाड़ी पर आता है जहां वो डीमंस होते हैं। वो अकेला बहुत ज्यादा दरिंदों के साथ लड़ता है। फिर ग्रीन लाइन और एलिफेंट डीमन आ जाते हैं। मास्टर रॉक को अच्छाई के लेक्चर देता है लेकिन उसकी मोटी अक्ल में नहीं आता। वुकोंग के दोस्त वहां आ जाते हैं। वुकोंग मास्टर को बचाने आ जाता है। रॉक और उसके दरमियान अच्छी खासी लड़ाई होती है। मास्टर रॉक से कहता कि वो उससे खा ले और उस झगड़े को छोड़कर हेवन वापस चला जाए। वो मास्टर को खा लेता है। तभी वुकोंग खुद को एक जाइंट खॉन्ग में बदल लेता है और मास्टर को उसके अंदर से निकाल लेता है। फिर वो उसे मारने लगता है कि वहाँ बूढ़ा आ जाता है और उन्हें कहता है कि ये उनकी आजमाइश थी जिसमें वो कामयाब भी हो गए हैं। अब उन्हें अपना आगे का सफर शुरू करना है। यहाँ इस मूवी का एंड हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि मूवी को देख के मजा आया होगा। अगर मूवी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें।